हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अगर कौन से हैं तो वो हैं अबाउट इट्स बीट्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी। बच्चों बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय n2 माइनस n1। n2 माइनस n1 हमने ये निकाला था, n2 माइनस n1 ही रहेगा क्या? कभी कभी n1 माइनस n2 भी हो सकता है क्योंकि इट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। आपको लगा होगा कि आते ही मैं धड़धड़ चालू हो गया। बेटा न्यूमेरिकल्स ही आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना करने तक तो न्यूमेरिकल्स आपके खत्म भी हो जाएंगे। सो वी कैन अंडरस्टैंड n इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 और n इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। अब इसमें मजा कब आता है? जब हमें v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा इस फॉर्मूला का इसमें यूज करना पड़ता है। अब v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा कौन सा फॉर्मूला है? ये तो हमें पता है, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, n इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ। अब देखिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा हो गया, बिकॉज n इज इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्बडा कहां पे गया? न्यूमरेटर में गया। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम, तो उसका वेवलेंथ कैसा है? ज्यादा है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी हम निकाल सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, और वो फॉर्मूला ऐसे बनेगा दैट इज v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2। तो एक बार हम क्या करेंगे, हम सारे फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखेंगे ताकि आपको समझ में फिर से आ जाए। दैट इक्वेशन विल बिकम देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। इसके बजाय हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2। n इज इक्वल्स टू v कॉमन निकाल लिया, इन ब्रैकेट क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 2। बेटा जी क्या हो सकता है? n2 माइनस n1 भी हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन आवर न्यूमेरिकल। समझ लिए? इट डिपेंड्स ऑन आवर न्यूमेरिकल। अरे समझेंगे कब? जब हम पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आसानी से पटापट सॉल्व कर देंगे। पहला न्यूमेरिकल है, टू ट्यूनिंग फोर्क्स produce sound waves of wavelengths 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर। यानी दो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और दोनों साउंड वेव्स की हमें क्या दिया बेटा? वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ को पहले हम गिवन में लिख लेंगे। वेवलेंथ यानी लैम्बडा 1 की वैल्यू है 81 सेंटीमीटर एंड लैम्बडा 2 की वैल्यू है 82.5 यूनिट। क्या हो सकता है? सेंटीमीटर हो सकता है। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो अभी हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? 81 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और ये भी हो गया 82.5 इंटू 10⁻⁻² क्या हो गया? मीटर हो गया। सो वी गेट, पेन उड़ गया, दो वी गेट लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। सो आगे दिया है दे प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड। अब 8 बीट्स पर सेकंड यानी क्या दिया है? n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू क्या है? 8 है। अब मैंने n1 माइनस n2 क्यों किया? n1 माइनस n2 क्यों किया? बिकॉज लैम्बडा 1 कैसा है? कम है, तो n1 कैसा होगा? ज्यादा होगा। सो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? n 8 ये हमें दिया है। और हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। v इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे लिए? क्वेश्चन मार्क। सो वी विल राइट v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अगर एक बार फिर से भी हम गिवन लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? देखिए हमें क्या दिया, एक बार फिर से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं दैट टू ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर। सो लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? 81 सेंटीमीटर, दैट इज 81 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फिर दूसरी मिल गई हमें लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 82.5 सेंटीमीटर। सो इट इज 82.5 इंटू 10⁻⁻² यूनिट क्या हो गया? मीटर। फिर तुम्हें दिया है 8 बीट्स पर सेकंड। सो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 8 मिल गया। n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 8 एंड v इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख लिया? क्वेश्चन मार्क।
बेटा अब क्या लिखना है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइए। बीट फ्रीक्वेंसी दैट एन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, N1 माइनस क्या होगा N2 एंड V इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा। तो हम N की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, N1 इज इक्वल्स टू V बाय लैम्बडा 1 एंड N2 इज इक्वल्स टू V बाय लैम्बडा 2। सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूला में, यानी N यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है। सो वी विल गेट N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू 8। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, V बाय लैम्बडा 1 माइनस V बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 8। हो गया सॉल्व हमारा इक्वेशन। V कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। हो गया। तो लैम्बडा 1 की वैल्यू कितना है, 81 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 यहां पे आएगी। लैम्बडा 2 की वैल्यू कितना है, 82 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 यहां पे आएगी। कर सकते हैं सॉल्व। एक बार फिर से बताता हूं कि हमने क्या किया है। देखिए हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास न्यूमेरिकल ऊपर लिखा है। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल इज गिवन बाय we have two tuning forks producing sound waves of wavelength 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, हमें बीट फ्रीक्वेंसी दी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है। सो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, बाय v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, n इज गिवन बाय v अपॉन लैम्बडा। सो n1 इज गिवन बाय v बाय लैम्बडा 1 एंड n2 इट इज गिवन बाय v बाय लैम्बडा 2। इसे हम यूज करेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी में, एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इट इज गिवन बाय N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू कितना है 8, बिकॉज 8 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी। आ गया। सो N1 की वैल्यू कितना डाल सकते हैं, V बाय लैम्बडा 1 माइनस V बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। बेटा जी अब इसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ लीजिए, V कॉमन निकाल लिया, इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्बडा 1 की वैल्यू कितना डाल दिया है, 81 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, 82.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे लिए, 8 आ गया। सो इसे पहले हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करेंगे। सो हम इसे इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन इस 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 को लिखने के लिए मैं इसे कैसे लिख लेता हूं, 0.81 और इसे भी लिख लेता हूं मैं 0.825। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं। सो v इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 0.825 माइनस 0.81 अपॉन क्या होगा, 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.825। वो अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 0.6682 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 8। और इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी आएगी 356.4 यूनिट, क्या आएगा हमारे लिए, मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या लगेगा, लॉग लगेगा, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमें कैलकुलेशंस के बारे में नहीं, हमें हमारे बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना है कि जो हमें इक्वेशंस की वैल्यू इजीली प्रोवाइड करेगी। तो मैंने 2-3 बार तो ये सॉल्व करके दिखा है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल देखेंगे, जिस न्यूमेरिकल में थोड़ा मजा आए। ये न्यूमेरिकल तो आसान था, जिसमें कुछ भी नहीं करना था। सो थोड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल तैयार करते हैं। देखो ये है मेरा पसंदीदा न्यूमेरिकल, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है इस टाइप का, और हमें इसे पढ़ना है बेटा। 1-2 बार हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें इसी न्यूमेरिकल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इस टाइप में 8 की जगह नंबर बढ़ेगा, कभी घटेगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेथड एक ही है सॉल्व करने की, मैं देखता हूं। सो 10 मिनट अब पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क्स इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। Each fork gives 4 beats per second with the next one, and frequency of last fork is twice as that of first. Find frequency of first and last fork.
पहले न्यूमेरिकल हमारे दिमाग में सेट कर लेते हैं। क्या दिया है? अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क, यानी N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, ये हो गए 8 हमारे ट्यूनिंग फोर्क हो गए, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या है? N1 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और N8 की फ्रीक्वेंसी सबसे कैसे है? ज्यादा है। यानी N1 कैसा है? कम है, N8 कैसा है? ज्यादा है। ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी N1 और N2 के बीच के बीट्स कितने हैं? 4 है। N2 और N3 के बीच के बीट्स कितने हैं? 4 है। इन दोनों के बीच के 4, इन दोनों के बीच के 4, यानी हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं? N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू 4। हम ये भी लिख सकते हैं N8 माइनस N7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4, बिकॉज हर एक के बीट्स कैसे हैं? सेम है। और किसके साथ दे रहा है? विद द नेक्स्ट वन। आ गया समझ में? हाँ, एंड ये हमारी कंडीशन बनेगी अब। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस एज दैट ऑफ फर्स्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क N8 इज ट्वाइस एज दैट ऑफ फर्स्ट। ये हमारी कंडीशन है। N8 इज ट्वाइस ऑफ N1। बस इतना हमें दिया है, बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फोर्क। N1 निकालना है, N8 निकालना है। इस 8 की जगह 12 आ सकता है बेटा, इस 8 की जगह कभी 36 आ सकता है, इस 8 की जगह कभी 14 आएगा। तो क्या करोगे? बस मेथड समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैं इसे इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको न्यूमेरिकल समझ रहा है क्या हो रहा है? N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 ये हो गए कम से ज्यादा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन। इन दोनों के बीच में कितने बीट्स तैयार हो रहे हैं? 4 बीट्स तैयार हो रहे हैं। सो हमें एक कंडीशन दी है, N8 इज ट्वाइस ऑफ N1। N8 निकालना है और हमें N1 भी निकालना है। तो सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। सो अब सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे। पहले आपको कंडीशन तो न्यूमेरिकल तो समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे? हम गिवन में ज्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते, हम बस इतना लिखेंगे N8 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या हो गया? N1 हो गया। और हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम न्यूमेरिकल वी कैन राइट N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू क्या है? 8 है। बस इतनी हमारे पास वैल्यू है और इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 8। हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, 4 बीट्स पर सेकंड है कि नहीं? तो 4 N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। बीट्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। सो हम क्या लिख सकते हैं? N2 इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है मैं यहां पे कौन सी वैल्यू निकालने वाला हूं? N2 की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो N2 इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट? N1 प्लस क्या आ गया? 4 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। N1 इधर चला गया ना, तो N1 प्लस क्या आ गया? 4 आ गया। ऐसी ही वैल्यू मैं कौन सी निकाल सकता हूं? वी कैन कैलकुलेट वैल्यू फॉर N3 माइनस N2 इज इक्वल्स टू भी कितने होगा? 4 होगा। सो N3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? N2 प्लस क्या होगा? 4। और N2 की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूं? N2 की वैल्यू क्या है? N1 प्लस 4 प्लस 4। आगे आपको समझ में? ऐसा करते करते मैं एक और वैल्यू निकाल सकता हूं। कौन सी? N4 की। N4 माइनस N3 इज इक्वल्स टू भी कितना होगा? 4 होगा। सो N4 इज इक्वल्स टू कितना होगा? N3 प्लस कितना है? 4। और N3 की वैल्यू कितना आएगी? N1 प्लस 4 प्लस 4। यहां से उठाए ना, प्लस 4 एज इट इज। तो ऐसा करते करते बेटा अगर हम एक वैल्यू ऐसी निकाल ले जिस वैल्यू में हमें वैल्यू मिल सके, कौन सी? N8 की, तो N8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? N8 माइनस N7 इज इक्वल्स टू कितना है? 4 है। तो N8 माइनस N7 यानी N8 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? N7 प्लस 4। और N7 की वैल्यू क्या रहेगी?
N7 की वैल्यू हमारे लिए कितना मिल सकता है? N1 प्लस, इस तरह से अगर हम जाएंगे तो N1 प्लस कितना मिलेगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, और ये 4 एज इट इज प्लस कितना हो गया? 4 हो गया, इज इक्वल्स टू कितना है हमारे लिए? N8 है। तो N8 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? N1 प्लस कितना? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 28। और N8 के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं? N8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे लिए? ट्वाइस ऑफ कितना लिख सकते हैं? N1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं N1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम। N8 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ N1, और N1 की वैल्यू लिख सकते हैं N8 इज इक्वल्स टू कितना? N8 बाय 2 प्लस कितना हो गया हमारे साथ? 28। निकाल लीजिए बेटा अब N8 की वैल्यू। अब N8 कितना आएगा हमारे लिए? N8 इज इक्वल्स टू कितना होगा? N8 माइनस N8 बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना है? 28। सो वी विल गेट N8 बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना है? 28। एंड N8 की वैल्यू कितना आएगा? N8 इज इक्वल्स टू कितना हर्ट्स है? 56 हर्ट्स आ गया। N8 इज इक्वल्स टू 56 हर्ट्स, और N1 कितना आएगा फिर? 56 बाय 2। सो यहां पे निकालता हूं मैं, N1 इज इक्वल्स टू 56 बाय 2, यानी कितना हर्ट्स है हमारे लिए? 28 हर्ट्स। समझ में आ गया बेटा हम क्या कर रहे थे? हमने सबसे पहले क्या निकाला? हमने 8 फ्रीक्वेंसीज का कैलकुलेशंस किया, और 8 फ्रीक्वेंसीज में N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू 4 ऐसा N8 की वैल्यू निकाला, और इस N8 के वैल्यू में हमें इक्वेशन मिला N1 इज इक्वल्स टू 28 हर्ट्स। समझ में आ रहा है? सो ये हमारा बीट का न्यूमेरिकल हुआ। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। इसमें 8 हमारे लिए क्या हो सकता है? हम आपको एक होमवर्क देते हैं कि आप होमवर्क कैसा कीजिए, सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बस 8 की जगह पे 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स जो अरेंज किए हैं उसकी जगह पे मैं आपको देता हूं 10 ट्यूनिंग फॉर्क्स। समझ में आ रहा है? तो 10 ट्यूनिंग फॉर्क्स अरेंज कीजिए, बाकी कंडीशन सेम है, और फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू निकालिए। निकाल सकते हैं आप, आसानी से निकाल सकेंगे। न्यूमेरिकल्स कम होते हैं बीट्स के, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और इजी भी बहुत होते हैं। सो बेटा जी सॉल्व करिए, मुझे भेजिए, और न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत डरिए, उसे सॉल्व करना सीखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको भेजिए ताकि हम रोज आपको पढ़ा सके। पढ़ते रहिए। थैंक यू।